नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा चौधरी आपका स्वागत करता हूं आलोकन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, कल हमने अपनी क्लास में पढ़ा, एक तो अपने सिलेबस पे चर्चा की और मध्यकाल से हमने इतिहास को पढ़ना शुरू किया और उसमें भी राजवंशों की चर्चा की हमने। राजवंशों में बात करें मेवाड़ रियासत की और गुहिल वंश की। हमने कल गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में बात की और गुहिल वंश की उत्पत्ति में भी बप्पा रावल कल हमने शुरू किया था और गुहिल जो उत्पत्ति करता था, इस वंश की जो नींव डालने वाला व्यक्ति था, राजा था, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए बप्पा रावल के बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, बप्पा रावल को गुहिल वंश का पहला प्रतापी राजा भी कहा जाता है। पहला प्रतापी और बड़ा राजा माना जाता है मेवाड़ रियासत के गुहिल वंश का। किसको? बप्पा रावल को। देखिए, हम बात करें बप्पा रावल की। बप्पा रावल बप्पा रावल का वास्तविक नाम बताया जाता है कालभोज। कालभोज। साथियों, अगर शासनकाल की हम बात करें तो शासनकाल मिलता है 734 से लेकर और 753 तक। क्लियर? देखिए, बप्पा रावल से जीवन से जुड़ी हुई कई किंवदंतियां, कई कहानियां इतिहास में दर्ज हुई पड़ी हैं। मैंने आपको कल भी बताया, जैसा कि एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में किंवदंतियां नहीं पूछी जाती हैं। हाँ, आप ये भी मान लो, अगर मैं आपको इसकी कहानी नहीं बताऊंगा, ऐसी कोई किंवदंती और एक रोचक कहानी के माध्यम से अगर मैं नहीं बताऊंगा आपको बप्पा रावल को या कालभोज को, तो आप भी बुरा मान जाओगे। ऐसा लगेगा आपको भी कि कुछ चीज़ें छूट चुकी हैं, अधूरी रह गई हैं। लेकिन हम इसकी कहानियों के बारे में भी बात करते हैं। साथियों, कहानी शुरू होती है कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। इसकी एक कहानी मिलती है। क्या मिलती है? किंवदंती, क्या कहावत मिलती है? साथियों, बप्पा रावल अपने प्रारंभिक जीवन में एक ऋषि के संपर्क में आया। एक ऋषि के संपर्क में आया और ऋषि का नाम था हारित ऋषि। हारित ऋषि। किस ऋषि के संपर्क में आया? हारित ऋषि। अब पूछा जाएगा कि यह ऋषि किस संप्रदाय से संबंध रखता था? तो पाशुपात संप्रदाय। पाशुपात संप्रदाय। साथियों, किस संप्रदाय का था यह ऋषि? पाशुपात संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना या इस संप्रदाय का प्रवर्तक लकुलिस जी थे। इस संप्रदाय की स्थापना किसने की? लकुलिस जी ने की थी। इस कारण इस संप्रदाय को लकुलिस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि लकुलिस संप्रदाय या पाशुपात संप्रदाय अलग अलग है या एक ही है। आप याद रखना, वास्तविक नाम है इसका पाशुपात संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना की थी ऋषि लकुलिस ने, तो इस कारण इसको लकुलिस संप्रदाय भी कहा जाता है। इस पाशुपात संप्रदाय का एक ऋषि था हारित ऋषि। ऐसा कहा जाता है बप्पा रावल अपने प्रारंभिक जीवन में इस हारित ऋषि की गाय चराया करता था। क्या चराया करता था? गाय चराया करता था। साथियों, कहानी मिलती है कि बप्पा रावल गाय चराया करता था, ऋषि की सेवा किया करता था। इस ऋषि के द्वारा बप्पा रावल को, या मैं कह सकता हूं कालभोज को, यह कहा जाता है बप्पा रावल नाम दिया गया। बप्पा रावल
वैसे हम शब्द के अनुसार देखें, वास्तविकता में इस ऋषि के द्वारा इसे रावल की उपाधि दी गई थी, रावल का नाम दिया गया था। बप्पा का मतलब होता है पिता का सूचक, बाप, समझ रहे हो? तो बप्पा रावल नाम हुआ इसका। वास्तविक नाम इसका कालभोज हमें मिलता है। अब सुनना, क्या किंवदंती मिलती है, क्या कथा, क्या कहानी मिलती है बप्पा रावल के बारे में, कि प्रारंभिक समय में कालभोज हरित ऋषि के संपर्क में आया। इस ऋषि की गाय चराया करता था। कालभोज से प्रसन्न होकर इस ऋषि ने उसे रावल की उपाधि दी। बप्पा नाम जुड़ा पिता सूचक के रूप में, कि प्रजा का पालक होने के रूप में। हम इसका शासनकाल जब देखेंगे और आगे बात करेंगे। देखिए, अब कालभोज गाय चराया करता था, लेकिन साथियों यह ऋषि एक देवी की पूजा किया करता था, देवी की पूजा, और देवी का नाम था राष्ट्रसेनी देवी। राष्ट्रसेनी देवी। ऐसा कहा जाता है कि इसने राष्ट्रसेनी देवी को प्रसन्न कर, इसने, किसने, बप्पा रावल के लिए, इसने, हरित ऋषि ने साथियों बप्पा रावल के लिए अपनी जो ये आराधना किया करता था, पूजा किया करता था राष्ट्रसेनी देवी की, इसको प्रसन्न करके बप्पा के लिए चित्तौड़ का राज्य मांगा था। चित्तौड़ का राज क्या मांगा था? चित्तौड़ का, बप्पा के लिए इसने क्या मांगा? चित्तौड़ का राज मांगा था। साथियों, इस हरित ऋषि के द्वारा बप्पा को एकलिंग जी के दीवान, बप्पा को एक उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि? एकलिंग। के दीवान, दीवान यानी सेवक, प्रधानमंत्री। एकलिंग जी के दीवान की उपाधि भी इस हरित ऋषि के द्वारा किसको दी गई थी? बप्पा रावल को, या किसको? कालभोज को। और जिस माता की पूजा किया करता था, जिस देवी की पूजा आराधना किया करता था हरित ऋषि, उस देवी से अपने शिष्य बप्पा रावल के लिए राज्य मांगा। और राज्य भी कहाँ का मांगा साथियों? चित्तौड़ का राज्य मांगा। कहानियां मिलती हैं कि बप्पा रावल के द्वारा 734 ईस्वी में, बप्पा रावल के द्वारा 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया गया था। किस बाबा के आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। आप यहां तक एक बार इसको स्क्रीनशॉट लोगे जल्दी से। आप यहां तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हरित ऋषि ने किसके लिए? बप्पा के लिए आशीर्वाद, क्या दिया? आशीर्वाद दिया। क्या दिया साथियों? बप्पा के लिए इसने आशीर्वाद दिया। और देखिए, आशीर्वाद में क्या दिया है? आशीर्वाद में इसे दिया है चित्तौड़ का राज। क्या दिया? चित्तौड़ दिया। आशीर्वाद में क्या दे दिया? चित्तौड़ दे दिया। अब देखो, चित्तौड़ पर राज करता था मान मौर्य। मान मौर्य, मौर्य वंश का शासन चल रहा था चित्तौड़ पर, और राज कर रहा था मान मौर्य। बप्पा को आशीर्वाद प्राप्त हुआ किसका? हरित ऋषि का। हरित ऋषि ने इस चित्तौड़ को मांगा था अपनी देवी को प्रसन्न करके, अपनी देवी जिसकी पूजा किया करता था हरित ऋषि। इस ऋषि ने राष्ट्रसेनी देवी को प्रसन्न कर बप्पा के लिए एक उपहार स्वरूप राज्य भेंट करने के लिए मांग लिया। भाई,
बाबा तो ये कहते हैं कि चला गया और बप्पा को आशीर्वाद दे गया कि जा बेटा, तू फतेह करेगा, एक दिन तू फतेह करेगा, कहाँ पर, चित्तौड़ पर राज करेगा। अब साथियों मान्य मौर्य राज कर रहा था चित्तौड़ पर। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण का समय बताया जाता है 734 ईस्वी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल के द्वारा किसे पराजित कर दिया गया, मान मौर्य को पराजित कर दिया गया और अधिकार कर लिया गया। साथियों क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। किस पर अधिकार कर लिया गया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया गया और अंतिम राजा बना दिया मौर्य राजा, अंतिम मौर्य राजा चित्तौड़ की गद्दी पर बैठने वाला कौन, मान मौर्य। 734 में इसने जीत लिया। किसे जीत लिया, चित्तौड़ को जीत लिया। इसने साथियों अपनी राजधानी, इसने अपनी राजधानी बनाया नागदा को। किसे बनाया, अपनी राजधानी बनाया नागदा को बप्पा रावल ने। इसने अपनी राजधानी बनाया, किससे बनाया राजधानी, नागदा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। साथियों इस बप्पा रावल के द्वारा कैलाशपुरी में कैलाशपुरी कहां पड़ता है, उदयपुर में, नागदा उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। किस मंदिर का निर्माण, एक लिंग जी के। किस मंदिर का निर्माण करवाया गया, एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था बप्पा रावल के द्वारा। कहां करवाया गया, कैलाशपुरी उदयपुर में। साथियों इस मंदिर की क्या विशेषता है, इस मंदिर की विशेषता है कि इसमें शिवलिंग, जो शिवलिंग है इसमें उसके कितने मुख हैं, चतुर्मुखी शिवलिंग इसमें स्थित है और कई देवी देवताओं की इसमें प्रतिमाएं, मूर्तियां भी लगी हुई हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इसमें साथियों शिवलिंग। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें चतुर्मुखी, चार मुख वाला शिवलिंग स्थित है। साथियों यह मंदिर लकुलीस संप्रदाय का भी राजस्थान में, या पाशुपात संप्रदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र, प्रमुख गद्दी भी है। याद रखोगे आप, एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लोगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लोगे और आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ साथियों, अब देखिए बप्पा के बारे में और क्या क्या हमें मिलता है। सबसे पहला तो इसने मेवाड़ में, यानी हम कह सकते हैं गुहिल वंश चल रहा था पहले ही। गुहिल वंश स्थापना तो 566 में कर दी गई थी इसकी, लेकिन इस वंश को चित्तौड़ पर, इस वंश को चित्तौड़ पर पहुंचा दिया 734 ईस्वी में। किसने पहुंचा दिया, बप्पा रावल ने। इस बप्पा रावल का एक नाम और मिलता है हमें, कालभोज। क्या नाम मिलता है, कालभोज हमें नाम मिलता है। अब पूछा जाएगा ये कालभोज किसने कहा है, साथियों कर्नल टॉड, कर्नल जेम्स टॉड प्लस मूडौत नैन्सी,
मुहूर्त नैणसी, कर्नल जेम्स टॉड और मुहूर्त नैणसी ने बप्पा रावल का मूल नाम क्या बताया है? कालभोज बताया है। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल बड़ा ही साम्राज्य विस्तार की नीति रखने वाला शासक था, पहला प्रतापी राजा भी माना जाता है। बप्पा रावल को इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, बप्पा रावल को। जबकि संस्थापक कौन था? संस्थापक तो गुहिल या गुहिलादित्य नामक राजा था। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इस वंश का, किसे कहा जाता है? बप्पा रावल को। क्योंकि बप्पा रावल ने इस वंश को कहाँ पहुंचा दिया? चित्तौड़ पर पहुंचा दिया। 734 ईस्वी में चित्तौड़ को जीत लिया। और बप्पा रावल का मूल नाम हमें मिलता है क्या? कालभोज। ये कहा है कर्नल जेम्स टॉड मुहूर्त नैणसी ने। अब देखिए, बप्पा रावल ने, ये कह सकते हैं हम, मेवाड़ की सीमाएं, अपने साम्राज्य की सीमाएं साथियों, ये कहा जाता है गजनी तक। गजनी तक ये जो आक्रमणकारी आया करते थे, मुसलमान जो आक्रमणकारी आया करते थे, उनको अपने साम्राज्य से खदेड़ता हुआ, उनका पीछा करता हुआ, दमन करता हुआ, ये माना जाता है गजनी तक जा पहुंचा था। कौन? बप्पा रावल। साथियों, गजनी का एक शासक बताया जाता है सलीम। सलीम, इस सलीम को उखाड़ के फेंक दिया, इस सलीम को गद्दी से हटा दिया और गजनी का शासक बना दिया अपने भांजे। अपने भांजे, भांजे का नाम नहीं मिलता है, अपने भांजे को ये गजनी का शासक बना के आते हैं महाराज बप्पा रावल जी। और साथियों, वापस लौटते हुए ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि बप्पा रावल ने जब गजनी से लौट रहा था तो अपना केंद्र बनाया था किसको? पाकिस्तान में आज एक जगह है, कहते हैं उसको रावल पिंडी। क्या कहते हैं? रावल पिंडी। रावल पिंडी का नाम भी, इस स्थान का नाम भी किसके ऊपर रखा गया भाई? बप्पा रावल के कारण ही आज पाकिस्तान में क्या बसा हुआ है? रावलपिंडी बसा हुआ है। हम बात करें आगे, एक बार आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों, देखिए, इसके बाद हम बात करें बप्पा रावल के द्वारा मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए गए। सोने के सिक्के, और इसके सिक्के का वेट मिला है, वजन मिला है 115 ग्रेन। 115 ग्रेन का सिक्का मिला है बप्पा रावल का। अगर पूछा जाए मेवाड़ में सबसे पहले सिक्के किसने चलाए? सिक्कों में आएगा चांदी के सिक्के, तो वो चलाए किसने? गुहिल ने। क्योंकि गुहिल के लगभग 2000 सिक्के प्राप्त हुए हैं आगरा से। कहां से? आगरा से प्राप्त हुए गुहिल के 2000 सिक्के। तो बप्पा रावल के द्वारा सबसे पहले मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए गए थे। साथियों, इतिहासकार सीबी वैद्य चिंतामणि, विनायक,
चिंतामणि विनायक वैद्य, सीबी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य ने किसे, बप्पा को, बप्पा रावल को चिंतामणि विनायक वैद्य ने बप्पा रावल को साथियों कहा है चार्ल्स मार्टल। चार्ल्स मार्टल, चार्ल्स मार्टेल। क्या कहा है, चार्ल्स मार्टेल। साथियों यह सेनापति था जिसने मुस्लिम सेना का दमन किया था, जैसे कि बप्पा रावल ने मुस्लिम सेना को ना कि अपने साम्राज्य से जबकि गजनी से भी खदेड़ दिया। गजनी तक इसका साम्राज्य माना जाता है बप्पा रावल का। एक बार आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद हम बप्पा रावल के अंतिम समय के बारे में बात करते हैं। बप्पा रावल के अंतिम समय के बारे में हम बात करते हैं उसके बाद। हाँ साथियों देखिए, बप्पा रावल के अगर अंतिम समय में हम देखें, इसके अंतिम समय में संन्यास लेने का वर्णन मिलता है कि भाई अपने अंतिम समय में बप्पा रावल सन्यासी हो गया। और सन्यासी कहां हो गया, एकलिंग जी मंदिर में ही। जी मंदिर के दक्षिणी द्वार पर एक प्रशस्ति लग रही है। प्रशस्ति के अनुसार आपसे पूछा जाएगा बप्पा रावल के सन्यास धारण करने का वर्णन हमें कहां मिलता है, लिखित प्रमाण कहां मिलता है, तो आप बताओगे जिस मंदिर को बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया था कैलाशपुरी उदयपुर में, उस मंदिर के दक्षिणी द्वार पर एक शिलालेख लगा हुआ है। उस शिलालेख में, उस प्रशस्ति में बप्पा रावल के सन्यास धारण करने का वर्णन हमें मिलता है। एक शिलालेख और आता है बप्पा रावल से जुड़ा हुआ कि रणकपुर प्रशस्ति साथियों, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, जबकि मूडौत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड क्या कह रहे हैं कि हमारे अनुसार बप्पा रावल का ही मूल नाम कालभोज था। लेकिन रणकपुर प्रशस्ति में क्या वर्णन हमें मिलता है, रणकपुर प्रशस्ति में वर्णन मिलता है कि बप्पा रावल अलग व्यक्ति था और कालभोज अलग व्यक्ति था। बप्पा रावल अलग व्यक्ति था और कालभोज अलग व्यक्ति था। अगर बप्पा रावल के पुत्र के बारे में बात करें, पुत्र का प्रमाण हमें मिलता है कि भाई पुत्र था इसका खुम्माण। पुत्र कौन था, खुम्माण। पुत्र का नाम हमें मिलता है भाई बप्पा रावल के खुम्माण। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ साथियों, ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ साथियों, एक बार हम वापस देखते हैं बप्पा रावल को। बप्पा रावल को इस वंश का यानी गुहिल वंश का पहला प्रतापी राजा माना जाता है और इस गुहिल वंश का साथियों साम्राज्य विस्तार करने वाला वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है बप्पा रावल को। देखिए एक बार वापस देखना बप्पा रावल को। आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए बप्पा रावल का दूसरा नाम हमें मिलता है कालभोज। शासन काल की हम बात करें 734 से लेके 753 तक राज किया। किंवदंतियां मिलती हैं, हमने उन किंवदंतियों में से जो क्वेश्चन आते हैं उनको उठा लिया है। कहावतों से कोई मतलब नहीं है। हारित ऋषि के संपर्क में आया। हारित ऋषि पाशुपात संप्रदाय का ऋषि था। इस ऋषि की गाय चराया करता था। वास्तविक नाम था कालभोज। कौन कहता है? कर्नल जेम्स टॉड और मूडौत नैणसी। लेकिन इस ऋषि ने इसको रावल की उपाधि दी थी वास्तविक रूप में, और बप्पा नाम के पीछे लगा पिता की वजह से, किस प्रजा का पालक होने की वजह से। देखिए इसके बाद हरित ऋषि पूजा किया करता था एक देवी की। देवी कौन सी? राष्ट्र सेनी देवी को हरित ऋषि ने प्रसन्न किया और अपने शिष्य बप्पा रावल के लिए एक उपहार स्वरूप साम्राज्य मांग लिया देवी से। बप्पा रावल ने एक लिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया था। बप्पा रावल ने कहाँ करवाया था? कैलाशपुरी उदयपुर में। और बप्पा रावल को एक लिंगजी के दीवान की उपाधि भी दी थी। किसने? हारित ऋषि ने। अब देखिए आगे बढ़िए। इसके बाद हम आगे बढ़े। हारित ऋषि ने बप्पा को जाते जाते स्वर्ग जाते जाते क्या दिया? आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद में क्या दे गया इसको? चित्तौड़ का राज्य। कहा कि बेटा जा, तेरा उद्धार होगा और तू विजय प्राप्त करेगा चित्तौड़ पर। साथियों अब आप तो जानते हो जिन लोगों के साथ बाबाओं के आशीर्वाद होते हैं तो वो लोग रुकते थोड़ी हैं, वो लोग तो बहुत ऊपर जाते हैं। तो महाराज बप्पा रावल के साथ भी यही हुआ। बप्पा रावल ने बाबा के आशीर्वाद से आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर और चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसे पराजित कर दिया? मान मौर्य को। अंतिम मौर्य राजा है ये चित्तौड़ का। आक्रमण हुआ 734 ईस्वी में। उसके बाद बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंगजी के मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर पाशुपात संप्रदाय का राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर, प्रमुख केंद्र, एकमात्र मंदिर भी है। साथियों इस मंदिर की विशेषता क्या है कि इस मंदिर में चतुर्मुखी 4 मुख वाला शिवलिंग स्थित है। बप्पा रावल ने अपने साम्राज्य की राजधानी बना दिया, घोषित कर दिया किसे? नागदा को। नागदा वही उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। धीरे धीरे उदयपुर आएगा फिर आपके सामने। मेवाड़ में गुहिल वंश 566 ईस्वी में ही स्थापित हो चुका था, लेकिन इस वंश को चित्तौड़ पर ले जाने वाले व्यक्तियों में अगर नाम आए तो किसका आएगा? बप्पा रावल का। कब पहुंचा दिया? 734 ईस्वी में। किसने पहुंचाया? बप्पा रावल ने। मूल नाम था इसका कालभोज। कौन कौन बताता है? कर्नल जेम्स टॉड और मूडौत नैणसी। यह माना जाता है कि बप्पा रावल ने जो मुस्लिम आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, जो आक्रमण हुआ करते थे मुस्लिमों के, साथियों अपने साम्राज्य से ही नहीं निकाला उन लोगों को, उनको बल्कि खदेड़ते खदेड़ते कहां तक पहुंचा दिया? गजनी तक पहुंचा दिया। गजनी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था बप्पा रावल ने। तभी तो इसको गुहिल वंश का साम्राज्य विस्तारक भी कहते हैं। पहला यहां का एक राजा था सलीम। सलीम का छुट्टी कर दी बेचारे की। सलीम को सल्टा दिया, हटा दिया और अपने भांजे को यहां का राजा बना दिया। जब वापस लौट रहा था, यह भी माना जाता है कि बप्पा रावल ने गजनी तक के क्षेत्र को संभालने के लिए अपना एक पड़ाव, अपना एक कैंप बनाया था यहां पर। वह स्थान था कहां? पाकिस्तान का आज का रावलपिंडी। साथियों वहां पर इसका पिंडारा लगता था, आराम से यहीं रुकते थे ये लोग, इधर का संभालते थे। तो अब रावलपिंडी का नामकरण, आज का जो आधुनिक नगर है रावलपिंडी पाकिस्तान में, उसका नामकरण भी बप्पा रावल के नाम पर ही हुआ है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ के देखते हैं हम। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। हमें प्रमाण मिलता है कि बप्पा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ में
किसके सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए। कितने ग्रेन का सिक्का मिला है? 115 ग्रेन का सिक्का मिला है बप्पा रावल का। मेवाड़ में सबसे पहले अगर सिक्कों की बात की जाए, सिक्के कौन से साथियों? वो सिक्के थे चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के चलाए थे गोहिल ने, और इसके कितने 2000 चांदी के सिक्के 1869 में प्राप्त हुए थे आगरा के समीप से। सीबी वैद्य ने चिंतामणि विनायक वैद्य, सीबी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल क्या कहा है? सीबी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल कह के पुकारा है। भाई ये चार्ल्स मार्टल कौन था? ये साथियों फ्रांसीसी सेनापति था। यह फ्रांसीसी सेनापति था। इसने अपने साम्राज्य से, अपनी रियासत से मुस्लिम सेना को और मुस्लिम सेना नायकों को खदेड़ दिया था। मुसलमानों का, मुस्लिम सेना का इसने दमन किया था, इस चार्ल्स मार्टल ने। इस वजह से चिंतामणि विनायक वैद्य कह रहे हैं कि मुझे तो बप्पा रावल का इतिहास देखने पर, जानने पर, पढ़ने पर बिल्कुल अनुभूति हो रही है। किसकी? चार्ल्स मार्टल की। फ्रांसीसी सेनापति था, बड़ा योद्धा, बड़ा लड़ाका था, इस वजह से उन्होंने कह दिया नाम इसका चार्ल्स मार्टल। अब देखिए इसके बाद बप्पा रावल का अगर हम पुत्र देखें, पुत्र का हमें प्रमाण मिलता है, खुम्माण पुत्र का नाम मिलता है। बप्पा रावल के संन्यास धारण करने का वर्णन भी हमें मिलता है एकलिंगजी मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति में, ये प्रमाण हमें मिलते हैं। दूसरा, रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और साथियों कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, जबकि अगर हम यहीं देखें, जबकि कालभोज और बप्पा रावल को एक ही व्यक्ति बता रहे हैं, कर्नल जेम्स टॉड और मुडॉथ नैन्सी। अब हम देखेंगे बप्पा रावल की उपाधियां कि क्या क्या उपाधि इसने धारण की। देखिए बप्पा रावल की उपाधियां। बप्पा रावल की उपाधि हम देखें, सबसे पहली और प्रमुख उपाधि हमें मिलती है साथियों इसकी चकवे। चकवे चकवे मतलब चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला, चारों दिशाओं को जीतने वाला। राजगुरु, राजगुरु और हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज। चकवे, राजगुरु और हिंदुआ सूरज नामक उपाधियों से इसे जाना जाता है। चकवे का आशय होता है, चकवे का मतलब होता है चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला, अपने साम्राज्य का चारों दिशाओं में विस्तार करने वाला होता है कौन? चकवे और राजगुरु। एक शब्द और साथियों हमें मिलता है एकलिंगजी से जुड़ा हुआ, उसे कहते हैं आसकाम। क्या कहा जाता है? आसकाम। आसकाम लेना या आसकाम, इसे कहा जाता है क्या? आसकाम लेना। साथियों क्या है यह आसकाम लेना? मेवाड़ के राजा जब भी अपनी रियासत से बाहर जाया करते थे, मेवाड़ के राजा जब भी अपनी रियासत से, अपने साम्राज्य से कहीं बाहर जाया करते थे, किसी और रियासत की यात्रा करने जाया करते थे, तो वो आशीर्वाद लेते थे, आज्ञा लेते थे एकलिंगजी से। किससे आज्ञा लेते थे? एकलिंगजी से। एकलिंगनाथ जी एकलिंगजी से आज्ञा प्राप्त करते थे कि महाराज हम तो जा रहे हैं, अपना साम्राज्य आप संभालना। क्योंकि साथियों जितने भी राजा होंगे मेवाड़ की राजगद्दी जो धारण करेंगे, वो राजा वास्तविक रूप से इस साम्राज्य का राजा मानेंगे किसको? एकलिंगजी को, और स्वयं इनके दीवान के रूप में कार्य करेंगे। तो वही हुआ कि राजा आज्ञा लेके जाते थे, जो वास्तविक राजा है मेवाड़ साम्राज्य के एकलिंगजी,
इसको कहा जाता है आस्काम लेना, मतलब अनुमति लेना। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लोगे, जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इस वंश से जुड़े हुए अगले शासक को। देखिए, अगले शासक की हम बात करें तो अगला शासक है अल्लट। अल्लट या दूसरा नाम मिलता है इसका आलू रावल। आलू रावल, अल्लट या आलू रावल। देखिए, अल्लट से जुड़े हुए इतिहास के बारे में हम देखें तो अल्लट के पिता भरत भट्ट बताए जाते हैं। भरत भट्ट ने विवाह किया था महालक्ष्मी देवी से। भरत भट्ट का विवाह हुआ महालक्ष्मी देवी से, उससे पुत्र उत्पन्न हुआ अल्लट। अल्लट ने साथियों, जैसे पिता ने विवाह किया राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी महालक्ष्मी देवी से, ऐसे ही बेटे ने विवाह किया हुण राजकुमारी हरिया देवी से। हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया किसने? अल्लट ने। इसके जीवन काल में अपनी राजधानी को नागदा से परिवर्तित कर दिया गया आहड़, और इसके समय आहड़ एक व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हुआ। साथियों, अल्लट के द्वारा नौकरशाही का गठन भी किया गया। अपने पूरे प्रशासन को नौकरों के माध्यम से बांट दिया गया, टुकड़ों में तोड़ दिया गया, हर व्यक्ति को अपना अलग कार्य दिया गया। विशेष मंत्रीगण इसके द्वारा बनाए गए, और इसने साथियों आहड़ में वराह मंदिर यानी विष्णु जी का मंदिर 953 ईस्वी में इसने विष्णु जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया। कहाँ? आहड़ में। देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। अल्लट या आलू रावल, ख्यातों में इसका नाम मिलता है हमें आलू रावल। देखिए, अगर पिता की बात करें और माता, पिता अगर हम देखें तो पिता कौन है? भरत भट्ट। पिता कौन है इसके? भरत भट्ट। माता महालक्ष्मी देवी। महालक्ष्मी देवी माता है महालक्ष्मी देवी, पिता कौन है? भरत भट्ट। इसने साथियों क्या किया? विवाह किया। और विवाह हुआ इसका हुण राजकुमारी। हुण राजकुमारी, हुण राजकुमारी किससे? हरिया देवी से। हरिया देवी से। हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। इस विवाह को साथियों राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। हरिया देवी और अल्लट के विवाह को राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लोगे आप यहां तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अल्लट ने साथियों अपनी राजधानी क्या चल रही थी? नागदा। बप्पा रावल द्वारा बनाई गई थी नागदा। इस नागदा को परिवर्तित कर राजधानी आहड़ को बना दिया, और आहड़ में एक मंदिर बना दिया। उस मंदिर का नाम है वराह मंदिर। वराह मंदिर आप सभी लोग जानते ही होंगे। वराह मतलब भगवान विष्णु जी। भगवान विष्णु जी का मंदिर था, और इस मंदिर का निर्माण का प्रमाण हमें मिलता है
953 में इस मंदिर को बनाया गया था। किसके द्वारा? अल्लट के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया? आहड़ में बनाया गया। वरहा मंदिर का निर्माण करवाया गया, राजधानी परिवर्तित की थी, और साथियों इसने मेवाड़ में सबसे पहले मेवाड़ में सर्वप्रथम किसका गठन किया था? नौकरशाही। किसका गठन किया था इसने? मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया गया था। किसके द्वारा? अल्लट के द्वारा। बस इतना सा ही जीवन काल, इतना सा ही शासन काल है अल्लट का। एक बार आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस अल्लट से जुड़े हुए इतिहास में परीक्षा की दृष्टि से इतने ही उपयोगी पॉइंट हमें मिलते हैं। एक बार अल्लट को वापस देखते हैं। देखिए, अल्लट ख्यातों में इसका दूसरा नाम मिलता है क्या? आलू रावल। पिता थे भरत भट्ट, माता है महालक्ष्मी देवी। विवाह हुआ अल्लट का हुण राजकुमारी हरिया देवी से। इस विवाह को, अल्लट और हरिया देवी के विवाह को, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। आगे देखिए, अल्लट ने राजधानी चल रही थी क्या? नागदा। उसे बना दिया, किससे बना दिया राजधानी? आहड़ को बना दिया, और आहड़ में भगवान विष्णु के वराह अवतार का मंदिर इसने बनवा दिया। कब बनवाया? 953 ईस्वी में। और अल्लट के द्वारा मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों, आज की क्लास में हमने पढ़ा बप्पा रावल। मेवाड़ के गुहिल वंश का पहला प्रतापी राजा या गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल को। बप्पा रावल का काल हमने पढ़ा, देखा बप्पा रावल की उपलब्धियों को, और बप्पा रावल के बाद हम आए अल्लट उर्फ आलू रावल। अल्लट और दूसरा नाम आलू रावल। आप इन्हें शुरू से लेकर अब तक रिवाइज करना, अच्छे से साथ के साथ रिवीजन करते रहना। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। चालू